नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी जंग बयानात से आगे कौमी असम्बली और सेनेट तक पहुंच चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली मुमताज़ साहब, बात यह है कि पार्लिमानी नुमाइंदों के माबैन सियासी राब्ते और ताउन इंतहाई ज़रूरी है। बेशक। और इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि अपने पास 2 सिमों वाला मोबाइल रखे। वाह। जब 2 सिमों वाला मोबाइल होगा तो एक सिम से चाहे बैलेंस खत्म भी हो जाए, दूसरी सिम से राब्ता करना मुमकिन होगा। तो सर अगर दूसरी सिम में भी बैलेंस ना हो तो फिर पहले अपनी गुर्बत का इलाज करवाएं और उसके बाद मोबाइल खरीदें। वैसे भी आप जैसे बंदे के मोबाइल में बैलेंस हो भी तो साथ वाले से कह रहा होता है कि जरा फलां को कॉल करके पूछना कि वो कब आएगा। वाह वाह मुर्शिद वाह वाह। चलें सर, एक तो 2 सिमों वाला मोबाइल रखना चाहिए, उसके अलावा सियासी राब्तों के लिए क्या करना चाहिए? इसके अलावा हर सियासतदान के पास एक बटनों वाला मोबाइल भी होना चाहिए, चूंकि ट्रैफिक इशारे के ऊपर खड़े किसी वक्त भी ऊंच नीच हो सकती है। वाह वाह वाह। तो कम अज कम राब्ते के लिए एक स्टपनी के तौर पे बटनों वाला मोबाइल जरूर पास रखें। वाह, मुर्शिद ताड़ी सोच को सलाम है। सर जी मेरे पास तो ऑलरेडी बटनों वाला फोन है, इसका मतलब है मेरा राब्ता नहीं टूटेगा। जी, आपका राब्ता नहीं टूटेगा, मगर मेरा ख्याल है कि किसी दिन आपका फोन टूट जाएगा। क्योंकि बटनों वाला मोबाइल वालिदैन अक्सर बच्चों को दलेरी से पकड़ा देते और जब उसमें से कोई गेम नहीं ऑन होती तो बच्चे गुस्से से उसे फेंक देते। चलें शाह जी, ये बताएं कि ये पंजाब और सिंध के दरमियान जो लफ्जी जंग शुरू हो गई है, इसका क्या करना है? देखे, सबसे पहले तो वजीर आला पंजाब जो बिलाशुबा बहुत अच्छा काम कर रही है, जी हाँ, उन्हें बयान देते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। अब मैं समझता हूं ये कोई बयान तो नहीं है कि मेरा पानी मेरा पैसा। बिल्कुल। ऐसे बयान तो 8 मार्च को खवातीन के आलमी दिन पर बैनरों के ऊपर लिखे होते हैं। जी, इसलिए मैं समझता हूं कि अगर कोई मशवरा देता है तो मशवरे को सुनना चाहिए। जी हाँ। आगे से ये कह देना कि पंजाब को मशवरे देने वाले अपने मशवरे पास रखें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। जी हाँ। देखे, पाकिस्तान में कोई एक दूसरे को हौसला दे ना दे, तसल्ली दे ना दे, मशवरा जरूर देता है। इसलिए जो चीज पाकिस्तान में वाफर मिकदार में मौजूद है उसका लेन देन तो होते रहना चाहिए। ये गिटकू को एक दफा मैंने मशवरा दिया था कि आगे तरबूज का छिलका पड़ा हुआ है, ध्यान से कहीं फिसल ना जाना, लेकिन इसने भी वही अंदाज अपनाया जो वजीर आला पंजाब के लफ्जों से झलक रहा है। नतीजा ये निकला कि चंद मिनटों के बाद गिटकू को मेरी गाड़ी की बजाय 1122 वाली गाड़ी में बैठना पड़ा। सदके वजह सडे सामने रोनी शाला कदी ना रोवे। गिटकू ए हसबेहाल है, साडा डेरा काई नहीं जिथे साडी मर्जी चल सी। मुर्शद छिलण तो फिसलण तो बाद मैं कसम चा की दी आई, मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ मशवरा सुनना है, भावे वो गलत है भावे सही है। यानी तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मैं गलत मशवरे भी देता हूँ। मेरे मुंह च मिट्टी। बचपन में मैंने तुम्हें मशवरा दिया था कि निहार मुंह उठ के दरख्त की शाख के साथ लटका करो, अगर मान लेते तो तुम्हारा कद निकल आता। पंजाब हुकूमत भी अगर मशवरा मान लेगी तो उसका सियासी कद निकल आएगा, वरना नुकसान हमारा नहीं है। वो क्या कहते हैं कि जिला खा दिया गाजरा $1.5 दे पीड़। वाह 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 सही, वाह वाह वाह। हमारा तो कोई नुकसान नहीं, जिनका है अगर उन्हें बोने रहने का शौक है तो हमें क्या। हम अपने मशवरे औने पौने दावों
नहीं दे सकते। अच्छा गिलानी साहब, मरीम औरंगजेब का ये कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी वाले सियासत करेंगे गंदुम पर और सैलाब पर तो फिर जवाब तो मिलेगा, और अज़मा बुखारी का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी वाले दरअसल मरियम नवाज की कारकर्दगी से खौफ खाते हैं। वैसे मैं तो मरियम नवाज साहिबा को एक मशवरा दूंगा जी। ये दोनों खवातीन जो है, इनकी जो नुमाइंदा है बहुत समझदार और बड़ी इंटेलिजेंट है। जी जी। इनको अपने करीब कहीं मोहल्ले में सिलाई स्कूल डाल देना चाहिए क्योंकि जिस तरह ये लफ्जों के त्रोपे मारती है, इनका सिलाई स्कूल बहुत चलेगा। शाह जी, आप लोग भी बयान देते हैं और वो भी बयान देती हैं। देखे, ये एक बिला वजह का और फालतू बयान है, बल्कि फालतू से ज्यादा मैं कहूंगा कि ये पालतू बयान है। हमें कारकर्दगी से खौफ क्यों आएगा? कारकर्दगी का नाम कौन सा ज़कूटा जिन है जो हम देखकर खौफजदा हो जाए, या कारकर्दगी कौन सी साबरी जादूगर के थैले से निकल रही है जो हम उससे खौफजदा हो जाए। आप तो माशाल्लाह गौरी साहब जी जी साबरी जादूगर को बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं शाह जी, मेरी तो उसके साथ एक दो ही मुलाकातें हैं। तो ये एक दो मुलाकातों में उसने सत्यानाश कर दिया। बस शाह जी, वो क्या कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। बात दरअसल ये है अली मुमताज साहब जी कि हमारे खुलूस का गलत मतलब लेकर उसका फलूस निकाला जा रहा है। हम तो एक तजुर्बाकार की हैसियत से मशवरे दे रहे होते हैं, जी। लेकिन अगर किसी को मशवरा नहीं रास आता तो याद रखे, कम से कम इज्जत जरूर रास आनी चाहिए। हाँ। इसीलिए हमने कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट किया, और कोई असम्बली की छत नहीं टपक रही थी या सेनेट के सीटों के नीचे से कन खजूरा नहीं निकल आया। हाँ शाह जी, क्या बात है, इतने बड़े आदमी हैं आप और कान खजूरे को भी जानते हैं। बस आपसे मुलाकातों ने उसके साथ भी मुतारफ करवा दिया। अच्छा शाह जी, मेरी तो सुने, ये अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं भाई कि जो मैंने कहा है आप वो क्यों नहीं सुन रहे? क्या? मैंने कहा तो है कि उज़मा बुखारी साहिबा को सिलाई स्कूल खोल के देना चाहिए। अच्छा अगर सिलाई स्कूल नहीं खोल के दे सकते तो वैसे स्कूलों के ठेके दे दे, क्योंकि इस तरह की खवातीन के बीला बाजार में समोसे बहुत बिकते हैं। सर ये क्या कह रहे हैं, इतनी प्यारी डिसेंट खातून है वो। तो भाई आपका क्या ख्याल है कि बीला बाजार में गोगे जैसी औरतों के समोसे बिकते हैं? शाह जी, दरअसल बात तो सिर्फ इतनी सी है कि ये दोनों पार्टीज यानी कि आपकी पीपल्स पार्टी और नून लीग क्रेडिट लेने की कोशिश में है, जबकि होना ये चाहिए कि सैलाब जदगान वहां पर मदद के इंतजार में हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। बिल्कुल। भाई क्रेडिट किस बात का? यहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर के ऊपर फंसी हुई बिल्ली नीचे उतार दी है? सैलाब जदगान को पैसे देने हैं, मुस्तहकीन को पैसे देने हैं, हाँ। और हुकूमत के पैसे हैं। बिल्कुल। ना उन्होंने अपनी जेब से देने हैं और ना ही हमने अपने गले से निकाल के देने। इसलिए मैं समझता हूं कि ये तो खामखा की जिद है। बात तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतनी की थी